कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता? सिर्फ एक वही नजर आता है जब कोई और नजर नहीं आता। मगर तू करता वो है जो तू चाहता है और होता वो है जो वो चाहता है। इसलिए तू वो किया कर जो वो चाहता है, फिर वो होगा जो तू चाहता है, जो तू चाहता है, जो तू चाहता है। वैसे धैर्य जिसका पिता, क्षमा जिसकी माता, शांतमय स्त्री जिसकी, दया है बहन जिसकी, संयम जिसका भाई, संभव जिसका पुत्र, भूमि जिसकी शैया, आसमान जिसकी छत, दिशाएं जिसके वस्त्र, धर्म जिसकी मति, कर्म जिसकी गति, दान जिसकी प्रवृत्ति, गुरु जिसकी आस्था और ज्ञान भोजन है जिसका। इस संसार में जिस व्यक्ति का ऐसा कुटुंब होगा, ऐसा जिसका निश्चय होगा, उसे किसी से कोई भय ना होगा। और बस यही कहने का निश्चय किया है मैंने अपनी इस कविता में, जिसे नाम दिया है निश्चय। पूजन किया, जागरण किया, जप तप होम हवन किया, व्रत किया, दान किया, आरती वंदना आराधना दंडवत प्रणाम किया, माथे पर तिलक, शरीर पर जनेऊ धारण किया, पुजारी बन मैंने बरसों न जाने क्या क्या किया। और अब पुजारी से पूज्य बनने का निश्चय किया है। प्रभु मिलन का अपना जन्म सिद्ध अधिकार पाने का निश्चय किया है। मैं और मेरेपन की आहुति देने का, मैं और मेरेपन की आहुति देने का, आत्म स्मृति और परमात्म स्मृति के जागरण का, व्यर्थ संकल्पों और दुख कारक वृत्तियों को त्यागने का, शुभ कर्म और पवित्रता के आचरण को अपनाने का, और अब ज्ञान और सद्गुणों को धारण करने का निश्चय किया है। साथ ही उसे साथी मानने का हुनर सीखने का भी निश्चय किया है। मनमत और परमत छोड़ने का, परम मत और श्रीमत को अपना मानने का, विकारों को त्यागने और देह अहंकार से मुक्त होने का, परम तत्व और परम पिता को अपना मान निर्भय होने का, और अब आत्मिक स्थिति में स्थित होकर प्रभु स्नेह में समाने का निश्चय किया है। जीवन को सुख, शांति, आनंद से भरपूर बनाने का निश्चय किया है। मन, वचन, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, कृति और स्मृति में पवित्रता लाने का, काम रहित, क्रोध रहित, लोभ रहित, मोह रहित, अहंकार रहित होने का, सरलता, रमणीकता, गंभीरता, मधुरता, परोपकारिता, धैर्यता, निर्माणता का, आनंद, ज्ञान, शांति, प्रेम, प्रसन्नता, पवित्रता, शक्ति पाने का, और अब उस अनंत के स्वामी के साथ एक होने का निश्चय किया है। ब्रह्म ज्ञान पाकर ब्रह्म के स्वामी के साथ एक होने का निश्चय किया है। ब्रह्म के स्वामी के साथ एक होने का निश्चय किया है। ब्रह्म के स्वामी के साथ एक होने का निश्चय किया है। बस इतनी सी थी मेरी ये पेशकश। मेरे ख्यालों से होती हुई मेरे लफ्जों में लिपटकर आप तक आने को बेताब, और आपसे अन्य लोगों तक पहुंचने को बेकरार। हां, अगर आपके दोस्त, मित्र, रिश्तेदार या अन्य कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मेरी कविताएं, मेरे विचार सीधे उन तक पहुंचें, तो वो अपना नाम और शहर व्हाट्सएप पर मुझे भेज दें। मेरा मोबाइल नंबर है 9911222398। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपका बहुत अपना राजेश हांडा। राज राज राज।